आई होप आप लोग सबका जो है फाइनल एग्जाम जो है हो चुका होगा। क्लास सेवेंथ का जो है आप सबने जो है एग्जाम जो है दे दिए होंगे। ठीक है, क्लास सेवेंथ का जो है सबने जो है एग्जाम जो है पास कर लिया होगा। अब जो है आप लोग जो है एट्थ क्लास में चले गए होंगे। आई होप इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एट्थ क्लास में आप लोग चले आए हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें है आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस और हाउ टू स्टडी। ठीक है, जैसे कि आप नए क्लास में गए हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिलेबस और एक जो है हाउ टू स्टडी। ठीक है, कैसे पढ़ना है एट्थ क्लास में, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हाउ टू स्टडी पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, आप अगर नए क्लास में आ चुके हैं एट्थ क्लास में, तो आपका जो है अब टाइम से जो है आपका सिलेबस जो है थोड़ा बढ़ने वाला है। ठीक है, अब जो है आपका बुक्स जो है बुक्स वो ज़्यादा जो है काफ़ी मतलब थोड़े मोटे हो जाएंगे और हाई लेवल का हो जाएगा। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा आपको जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एट्थ क्लास में है ना, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम ही सेवेंथ क्लास तक रहेगा। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में या फिर मैथ्स ही हो या फिर साइंस हो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और 75% जो है आप पीछे वाले क्लास में पढ़े थे वही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बुक्स है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अब ये ध्यान में रखना होगा कि मेरे पास जो है टाइम जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, टाइम जो है वो काफ़ी कम है, तो आपको इसको मैनेज करके पढ़ना होगा। ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब जो है आपका सिलेबस जो है थोड़ा ज़्यादा हाई होने वाला है। सोशल साइंस में बिल्कुल जो है आपका 3 बुक कितना हो जाएगा, एक पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा, हिस्ट्री का हो जाएगा, ये बुक सारे अलग हो जाएंगे आपके। ठीक है, मैथ्स में जो है थोड़ा और ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं थोड़ा सा सिलेबस पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रुक जाइए, सीधे दिखाता हूँ, ये रहा आपका एग्जाम। ठीक है, ये देखिए रेशनल नंबर से जो है मार्क्स जो है 8 नंबर्स का आएगा। ये मैं जो है 2022 और जो 23 में जो आपका एग्जाम होगा फाइनल, उसके सेशन के लिए जो है ये मैंने सिलेबस जो है डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब देखिए रेशनल नंबर से जो है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लीनियर इक्वेशन से आपका 10। आपको अभी ये चैप्टर्स पता नहीं चल रहे होंगे। रेशनल नंबर तो आप पढ़े हैं सेवेंथ में, लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें जो है 10th मार्क्स का। इसमें रोम्बस के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, और फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसके ही बारे में डायगोनल्स वगैरह करके इसका जो मेंसुरेशन रहेगा उसका क्वेश्चन रहेगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मतलब जो है इसमें भी ड्रॉ करने के लिए आता है। ठीक है, इसमें आपको ट्रायंगल्स ड्रॉ करने के लिए बताया जाएगा एट्थ क्लास में। ठीक है, कैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, फिर डेटा हैंडलिंग। ठीक है, ये सब टोटल मिला के जो है 60 मार्क्स होगा। ठीक है, ये जो है आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, वो तो मैंने टर्म 1 के लिए किया था। अब जब आपका एग्जाम जो है टर्म 2 का होगा, ऊपर वाला टर्म 1 के लिए था, अब नीचे वाला जो है फिर से जो है टर्म 2 में आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये तो आपने सेवेंथ में भी पढ़ा था, रेशियो वाला। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से 8 नंबर का, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से 5। ठीक है, मेंसुरेशन से 9 नंबर का। देखिए मेंसुरेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है मार्क्स आता है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर से 7 मार्क्स का। इस एट्थ क्लास में भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर है, उसमें अभी था आपका लास्ट में चैप्टर। ठीक है, आगे बोला जा रहा है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशन हो गया, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ हो गया। अब जो है आपको ग्राफ बनाने के लिए भी सिखाया जाएगा। ठीक है, ग्राफ इस तरीके का होता है, मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश होता है, और ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ मार्क्स होता है। आपने ग्राफ का कॉपी देखा होगा ऐसे, तो आप इस क्लास में इसके बारे में सीखेंगे। और प्लेइंग विथ नंबर्स, तो ये जो है टर्म 2 के लिए सिलेबस बताया गया था, और वो जो है ऊपर वाला टर्म 1 के लिए सिलेबस था। अब जो है साइंस का आप लोग देख लीजिए। ठीक है, साइंस का जो है क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं मोटा मोटी जो है चैप्टर बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में क्रॉप है, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर के बारे में सीखना है। दूसरे में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, फ्रेंड एंड फो के। ठीक है, इस तरीके का जो है मैं चैप्टर्स आपको बोल दे रहा हूँ अभी। ठीक है, सिंथेटिक एंड फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, मैं जो है अब से सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपका जो है सैम्पल पेपर तो सब कुछ लाऊंगा, लेकिन मैं जो है सिर्फ मैथ्स का जो है, जैसे मैं क्लास सेवेंथ में मैथ्स जो है पूरे करवा दिया था अपने चैनल पे, यहाँ पे मैथ्स करवा दूंगा। और मैं सैम्पल पेपर सबका ले आऊँगा, पीरियोडिक टेस्ट भी ले आऊँगा। ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना, जैसे आपने सेवेंथ में पढ़ा था। ठीक है, आगे देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोल एंड, इसके लिए जो है कोई दूसरा टीचर इस बार आएगा। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद आगे बोला जा रहा है कंबसन एंड फ्लेम। ठीक है, कंबसन एंड फ्लेम, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है,
आगे देखिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जो है लास्ट वाले में पढ़ना होगा, शायद 7th चैप्टर में है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। और देखिए आगे, ये तो फॉर्मेटिव 1 के लिए था, ठीक है। मतलब ये फॉर्मेटिव 1 के लिए जो आपका टर्म 1 में एग्जाम होगा उसके लिए ये सिलेबस था। ये सारे चैप्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए खास करके जो है ये देखिए, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें जो है आपको ड्राइंग आ जाएगा। जैसे कि बोलेगा कि एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। उसमें बोलता है कि प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग होता है, आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल सेल्स अलग होते हैं, तो इसका जो है ड्राइंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और ये सब टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट इरेज करके दिखाता हूं यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब देखिए टर्म 2 के लिए आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। टर्म 2 का जब एग्जाम होगा तो उसके लिए क्या सिलेबस जो है रहने वाला है, ठीक है। टर्म 2 के लिए देखिए रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, आपने 7th क्लास में क्या पता था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस का एज में जो है हम लोग जब पहुंच जाते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। फोर्स एंड मोशन, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर है, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, एक बार इरेज करके हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्स एंड प्रेशर, यहाँ पे देखिए 11th चैप्टर में, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है, ये सब फिजिक्स में अब आ गए। साउंड के बारे में, ठीक है। इसमें आप वेव से जो है, वेव से इंट्रोडक्शन होगा आपका। अब इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। आपने पढ़ा था फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्लास 7 में, अब केमिकल इफेक्ट्स भी पढ़ना है, ठीक है। सम नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। कुछ नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रेनबो कैसे बनता है, ठीक है। रेनबो, ठीक है। रेनबो ये जो होता है, मतलब बिजली जो है बादल में जो है किस तरीके से जो है प्रोड्यूस होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। ये सब के बारे में जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टार्स एंड इसके सोलर सिस्टम के बारे में, लाइट्स के बारे में, पॉल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है। ये सब के बारे में जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए लाइट, स्टार्स एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। अब देख लेते हैं सोशल साइंस का। अब देखिए मैं टर्म 1 के लिए अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। टर्म 1 के लिए ये देखिए सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये आपका 7th क्लास में भी था। रिसोर्सेज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये हिस्ट्री का चैप्टर है, ये जियोग्राफी का चैप्टर है, और ये जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, रूलिंग कंट्री साइड, लैंड, सॉइल एंड वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। मैं ये थोड़ा थोड़ा हम करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने चैनल पे सोशल साइंस तो पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो है बता देता हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, ट्रेबल्स एंड दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। आगे देखिए मिनरल एंड पावर्स रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग लॉज व्हेन पीपल रिवेल इन 1857 एंड आफ्टर 1857 का रिवेल पढ़ना है, हिस्ट्री वाला, ठीक है। सितंबर में जो है आपका कोलोनिज्म और इसका कोलोनिज्म एंड सिटी। अब जो है ये टर्म 1 के लिए सारे चैप्टर्स थे, ठीक है। फर्स्ट में जो 3 चैप्टर है सबका पढ़ लेना है, रिसोर्सेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन, वेयर एंड हाउ। फिर उसके बाद जो है सेकेंड चैप्टर जो है ये है हिस्ट्री का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, और फिर रूलिंग कंट्री साइड, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे ये एक जो है जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर है, लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। समझ में आ रहा है। और ये देखिए अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, और दोनों पॉलिटिकल साइंस का है। व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ट्राइबल्स, दिकूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज, ये भी हिस्ट्री का है। और मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, ये जियोग्राफी का हो गया। अंडरस्टैंडिंग लॉज, ये पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। और 1857 वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये जो टर्म 1 है उसके लिए जो है कंप्लीट हो जाएगा सितंबर तक। सितंबर तक जो है आपका स्कूल में हो सकता है कंप्लीट हो जाए। अब देखिए टर्म 2 में जो है क्या क्या टॉपिक्स होना चाहिए, तो जुडिशियरी, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर, फैक्ट्री ओनर्स, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जिसका जिसका जो है इंग्लिश का आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन हर स्कूल में जो है इंग्लिश का बुक अलग अलग होगा, हिंदी का, संस्कृत का अलग अलग होगा। तो इसीलिए जो है मैं सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का दिखा रहा हूँ, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो है इसका जो है सब्सक्राइबर जो है मेरा अभी 4000 हो चुका है, ठीक है, 4K। तो थैंक्स ए लॉट।
और जो है अब मैं चाहूँगा कि आप जो है इसको कम से कम 10 के जो है सब्सक्राइबर कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु स्टडी इन क्लास 8।